हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 78 और हम 100 डेज ऑफ जेई एडवांस में अब बहुत अच्छे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो फटाफट से आज के इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पर आ जाते हैं और देखते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो पहला सवाल हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब अगर अपन ऐसे मेथड से करने जाएं तो हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, पर एग्जैक्ट फॉर्म बनाकर सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ 2xy dx को देखो तो हम इसे अलग कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2xy dx, और अगर इसमें से देखें तो आप एक्स स्क्वायर डी वाई बाहर निकाल सकते हो। तो प्लस में आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डी वाई। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। ऐसा बाकी पार्ट में भी अगर अपन यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर वाई के साथ dx है, तो एक्स स्क्वायर वाई के साथ आ जाएगा dx ऐसा। अच्छा, वाई क्यूब बाई थ्री का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर अपन यहाँ देखें तो वाई क्यूब थ्री आ जाएगा dx के साथ, और साथ में आ रहा है वाई स्क्वायर डी वाई। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपन एक्स स्क्वायर वाई को ले लेते हैं t, है ना। तो ये बन गया dt प्लस टी इंटू डी एक्स। ऐसे ही वाई क्यूब बाई थ्री को ले लेते हैं u, है ना। तो ये बन जाएगा u इंटू डी एक्स, और ये इसी का डिफरेंशिएशन है तो इसको आप du लिख सकते हैं। अब अगर अपन यहाँ देखें तो अपन इनको साथ में लेकर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया डी टी प्लस डी यू प्लस टी प्लस यू के साथ डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर भी आप डी टी प्लस डी यू को लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ टी प्लस यू, है ना। और प्लस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा टी प्लस यू डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब आप वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हो, डी एक्स उधर भेजोगे तो डी ऑफ टी प्लस यू अपॉन टी प्लस यू, ये आ जाएगा आपके पास माइनस डी एक्स। अब आप यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे, तो ln ऑफ टी प्लस यू आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। फिर t की जगह एक्स स्क्वायर वाई और u की जगह वाई क्यूब बाई थ्री रख सकते हैं। प्लस सी निकालने के लिए x1 पे y बराबर बनाना चाहिए, फिर आप यहाँ बता सकते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो अच्छा सवाल था ये बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये इंटीग्रेशन का सवाल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, इनडेफिनिट का। तो इसमें ये ट्रिक होती है कि अपन एक बार पर एक टर्म पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं तो दूसरा वाला अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो जैसे मान लो अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों को अलग अलग कर दें तो कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स के अगर अपॉन में देखें अपन तो वहां पर हमारे पास आ रहा है कोसेक्स, और होल पावर में है 2019। माइनस के अंदर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर है 2019, और अपॉन में आ जाएगा cosx, और उसकी पावर के अंदर भी है 2019, और साथ में आ रहा है dx। अब सॉल्व करने के लिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर लो तो वो माइनस कॉटेक्स आ जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस का कॉटेक्स अपॉन कोसेक्स की पावर 2019। फिर यहाँ पर आ जाएगा चेन रूल्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से माइनस का यहाँ पर माइनस कॉटेक्स। अब कॉसेक्स की पावर 2019 नेगेटिव पावर के साथ इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस 2019। कॉसेक्स की पावर एक कम हो जाएगी तो 2020 डिनोमिनेटर में, और कॉसेक्स का खुद का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यहाँ पर माइनस साइन एक्स। तो ये चार माइनस है, एक दो, है ना, और साथ में ये तीन चार। तो ये जितने भी माइनस है सारे के सारे, ये सारे के सारे माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। और कॉटेक्स इंटू साइन एक्स करोगे तो कॉसेक्स बचेगा, और वो एक कॉसेक्स इस एक कॉसेक्स को कम कर देगा। तो ये पूरा पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा, यानी कॉटेक्स हो जाएगा एफ एक्स और कॉसेक्स हो जाएगा जी एक्स। तो बाय पार्ट बहुत ही यूजफुल टूल है, स्पेशली इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। नेक्स्ट के अंदर चार अलग अलग पार्ट्स है फंक्शन के एडिशन में, और जीरो से टू पाई, क्लोज जीरो से क्लोज टू पाई के अंदर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के कितने पॉइंट्स है ये पूछ रहा है। तो x माइनस वन बाय फोर इसमें देखो कहाँ का इंटीजर है। तो 0.25x होगा, तो 1/4 हटाने पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे इंटीजर होगा। और होगा 1.25 पे, है ना। और हो सकता है 2.25 पे, 3.25 पे, 4.25 पे, 5.25 पे और 6.25। तो ये 7 पॉइंट तो इसकी वजह से आ रहे हैं। इंटीजर पार्ट एक्स के लिए वैसे तो इंटीजर होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे। पर जीरो पे यहाँ दिक्कत नहीं होगी क्योंकि क्लोज जीरो है। तो आप LHD नहीं देखोगे, अगर एक्स इंटीजर पार्ट एक्स है तो आप इसका सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव देखोगे। तो एच जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच से चेक करते हैं, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, एफ जीरो जीरो ही है, अपॉन एच करेंगे तो ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है जीरो प्लस पे जीरो। तो इसमें जीरो काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 पे इसको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। ऐसे ही ये वाले सब उन पर देखते हैं जहां पर अपना डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, मतलब डेफिनेशन चेंज के लिए। तो x को हो सकता है जीरो पे प्रॉब्लम, इसको फोर पे, और साइन x को हो सकती है जीरो पाई और टू पाई पे।
पर यहाँ पर जीरो पे प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको राइट हैंड डेरिवेटिव भी लेना है, लेफ्ट भी लेना हो तो दिक्कत नहीं होती। अगर आप जीरो पे चेक करोगे तो आपके पास h माइनस फोर साइन एच एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन एच आएगा। अब ये प्लस खुले चाहे माइनस खुले, कैसा भी खुले, ये एक h और h कटेंगे तब भी साइन एच बचेगा, जो इसको एल एच डी आर एच डी दोनों को जीरो ले जाएगा। तो जीरो पे दिक्कत नहीं है, साइन एक्स को दिक्कत होगी पाई पे। अच्छा, टू पाई बाउंड्री पॉइंट है तो उसके भी लेफ्ट और राइट दोनों पे नहीं देखेंगे, सिर्फ लेफ्ट पे देखेंगे। तो टू पाई प्लस एच लिख देते हैं, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर यहाँ आ जाएगा टू पाई प्लस एच माइनस फोर साइन टू पाई प्लस एच होता है हमारे पास माइनस का साइन एच, ऐसा, और अपॉन में एच आ जाएगा ऊपर, ये सब मॉड के अंदर है। तो अब ये भले प्लस खुले या माइनस खुले, साइन एच बाय एच जो है वो वन हो जाएगा और बाकी वैल्यूज फाइनाइट आ रही है। तो कंपेयर करने के लिए आर एच डी है ही नहीं और फाइनाइट आ रहा है, तो टू पाई पे दिक्कत नहीं है, जीरो पे कोई दिक्कत नहीं है। फोर वाले पर इसको दिक्कत हो सकती है, तो फोर पे चेक करेंगे क्योंकि फोर कॉमन आ रहा है, तो पाई और फोर दोनों लिख देता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो टू एक्स माइनस वन डिनोमिनेटर में चला जाएगा टू बाई थ्री से, तो हाफ पे दिक्कत है। अब ऐसा समझो कि डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। इस प्रॉपर्टी का यूज करो, जैसे 0.25 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन बाकी सारे डिफरेंशिएबल है, तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा। तो अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो वहां पे तो पक्का ही नॉन डिफरेंशिएबल है। तो एक दो तीन चार पांच छह सात पॉइंट तो ये हो गए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, एक ये और हो जाएगा आठवां पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का जो कॉमन नहीं है। फिर वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स है ना, तो ये पाई को मिला के छह ही हो गए, फोर एक कॉमन है। फोर पे आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, फोर प्लस एच रख के इसकी एल एच डी और आर एच डी, और आप चेक करके देखना, मुझे कमेंट में बताना ये भी एक ऐसा पॉइंट होगा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का। तो फोर पे चेक करना पड़ रहा है, बाकी अलग से कोई दिक्कत नहीं आ रही, और जीरो और टू पाई पे कोई खास प्रॉब्लम इस केस में नहीं हो रही क्योंकि वन साइडेड डेरिवेटिव बस सिर्फ डिफाइंड होना चाहिए। तो टोटल 15 पॉइंट्स आ जाएंगे, फोर आपको चेक करना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल, तो ये थोड़ा सा आसान है। तो पहले लिमिट्स में अपन एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो से लेकर एक्स ई की पावर में माइनस टी स्क्वायर डी टी, एलसीएम लेंगे तो ऊपर एक माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ इसकी वजह से, और इधर यहाँ पर आ जाएगा अपने पास एक्स की पावर 5 बनाने के लिए एक्स क्यूब, और क्योंकि इसका यहाँ पे 3 भी है तो बाकी जगह अपन यहाँ पे 3 लगा सकते हैं। अब नीचे हो जाएगा 3x की पावर 5। अब जीरो रखोगे तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो न्यूटन लेबनिट्ज से डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 एज इट इज माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना, और ये आ जाएगा माइनस 3 और प्लस में 3x स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 15 टाइम्स x की पावर 4। तो यहाँ पे आप सीरीज एक्सपेंशन यूज कर सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला, है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा, एक्स की पावर 4 से आगे जाना नहीं, नीचे वही है। तो आप देखोगे 3 वन जा और माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 3x की पावर 4 बाय यहाँ पे टू फैक्टोरियल जो भी बन रहा था, और नीचे आ रहा है अपने पास, इसके केस में नीचे क्या आ रहा था 15x की पावर 4, तो अब x की पावर 4 भी कट कर देंगे, फिर m बाय n निकाल लेंगे। तो सिंपल सवाल था लिमिट्स का। नेक्स्ट कंटिन्यूटी का सिंपल सवाल है, तो अलग अलग जगह डेफिनेशन दे रखी, तो पहले मॉड हटा के डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर कंटिन्यूटी का यूज करके एबीसी में रिलेशन निकालेंगे। तो मॉड एक्स लेस देन 2 का मतलब होता है माइनस 2 से 2, तो इसमें तो डेफिनेशन फिक्स हो गई हमारी x प्लस ए। अब मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो भी चलेगा, ये हो जाएगा b f ऑफ x बाई टू प्लस सी, और अगर आपका x लेस देन इक्वल टू माइनस 2 है तो भी चलेगा, वहां पर भी b f ऑफ x बाई टू, और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा c। अब पहले 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, दोनों जगह 2 रख के बराबर कर देंगे, तो b f ऑफ 1 प्लस सी, ये आ जाएगा 2 प्लस ए। फिर इन्हीं दोनों जगह पे माइनस 2 रख के बराबर कर देते हैं, तो माइनस 2 रख के अगर बराबर करेंगे तो इधर माइनस 2 प्लस ए आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा b f ऑफ माइनस 1, और प्लस के अंदर हमारे पास इसके केस के अंदर आ जाएगा c। तो अब इसको सॉल्व करने की अपन यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ से अब जो भी अपने पास ये दो रिलेशन आए हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर सम नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, तो है ना, तो ए बी सी आपके पास यहाँ पर क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, ये बात हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इनको जैसे आप मान लो सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ 1, और माइनस के अंदर एफ ऑफ माइनस 1, सी चला जाएगा, ए चला जाएगा, 2 माइनस माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या जैसे मान लो अपन ने ऐड कर दिया, तो ऐड करेंगे तो बी एफ ऑफ 1, और प्लस में जैसे आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ माइनस 1, ऐसा, और उधर आ जाएगा प्लस में साथ में 2c, और 2 माइनस 2 0, और प्लस में आ जाएगा मान लो हमारे पास 2 है।
इस तरह से। तो ये दोनों रिलेशंस का यूज करके अपन ये निकाल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स के अंदर इनको कुछ देना चाहिए था ना, एफ ऑफ वन एफ ऑफ माइनस वन के बीच में क्या रिलेशन है, कुछ इवन ऑड फंक्शन का इन्होंने दिया नहीं है जहां से अपन को क्लियर हो सके। हालांकि मॉड एक्स से पहले ये है तो दोनों ही जगह सेम है, सेम इनपुट में डेफिनेशन, और मॉड एक्स के आगे ये है। तो अच्छा, ये एफ ऑफ एक्स की बात हो गई ना, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इसके बराबर आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स अलग अलग सिचुएशन के अंदर ये वाली वैल्यू हमारे पास ले रहा है। तो ये जो वैल्यू आ रही है अपने पास, ये एफ ऑफ हमने क्या रखा था, 2 रखा था, तो ये एफ ऑफ 2 है। और इसी तरह ये वाली जो वैल्यू आ रही थी हमारे पास, दूसरी सब्ट्रैक्शन तो बाद में किया था, ये वाली वैल्यू आ रही थी 2 रखने पे एफ ऑफ 2, और ये वाली वैल्यू आ रही थी एफ ऑफ माइनस 2 रखने पे ना। और ये तीनों बराबर है ना, मैंने सिर्फ इनको ही बराबर कर दिया। तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सारा ही कुछ हमारे पास इसके केस के अंदर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो एफ ऑफ 2 और 2a प्लस ए ये हमारे पास बराबर हो जाएंगे, है ना। इसी तरह अगर अपन यहाँ पे लेंगे एफ ऑफ माइनस 2 और माइनस 2 प्लस ए, ये भी हमारे पास इसके केस के अंदर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो ये यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे लें एक बार 2 एक बार माइनस 2, तो वो भी आपस में क्या होने चाहिए, दोनों ही बराबर होने चाहिए। तो एक बार अपन 2 रखेंगे तो बी एफ वन प्लस सी जो बन रहा है ये भी 2 प्लस है या एफ टू के बराबर होगा, और बी एफ माइनस वन प्लस सी ये भी माइनस 2 प्लस है या एफ ऑफ माइनस 2 के बराबर होगा। तो अब अपने पास ये सारी इक्वेशंस आ गई, ठीक है। सिर्फ वो दो नहीं है, ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, और यहाँ से ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर है। तो अब आपके पास ये सारी इक्वेशन आ गई। अच्छा, बी की तो खैर वैल्यू ही आ जाएगी। ए के केस के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर ए और सी की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, आपको ए बाई सी का सिर्फ क्या चाहिए, रेशियो ही चाहिए, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ही इसके केस के अंदर फाइंड करनी है, आपको रेशियो करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि ए बी सी सारे क्या है, नॉन जीरो। तो एबीसी नॉन जीरो का ध्यान रखते हुए फिर अपन को देखना है कि अपन इसके अंदर किस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मान लो अपन ने इनको सब्ट्रैक्ट किया था, तो एक ये रिलेशन आ गया था, इसको भी साथ में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एफ टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस टू, ये जैसे रिलेशन हमारे पास आ गया। ऐसे अगर अपन चाहें तो ऐड करा था अपन ने बी एफ वन प्लस बी एफ ऑफ माइनस वन प्लस टू सी बराबर 2a, और बराबर में आ जाएगा एफ टू प्लस एफ ऑफ माइनस टू। तो इन सब इक्वेशन का यूज करके आपको ये निकालना है। आंसर आप कमेंट में बताएंगे और मैं आपको बताऊंगा ये करेक्ट है या नहीं है। तो ठीक, लॉजिकल सवाल है। नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म है, ये लॉग एक्स के डिफरेंशिएशन पर आती है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा सवाल है, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ln ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। और राइट साइड के अंदर यहाँ जनरल टर्म अगर आप देखोगे 1 इंटू 100, 2 इंटू 99, 3 इंटू 98 ऐसा है। तो ये प्रोडक्ट है x माइनस आर, और पावर के अंदर आपके पास यहाँ पर आ रहा है r, है ना। और साथ में अगर अपन देखें तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 100, यहाँ पे 100, 99, 98 ऐसे कम होता जा रहा है, तो 101 माइनस आर लिख सकते हैं। और r बराबर यहाँ पे जा रहा है 1 से 100। तो अगर अपन लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा समेशन, और ये पावर्स आ जाएगी नीचे, आर 101 माइनस आर, और ln के अंदर आ जाएगा x माइनस आर, लिमिट वही होगी। अब बेटा आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर लेना है, तो ये बन जाएगा चेन रूल से एफ डैश एक्स, और अपॉन में आ जाएगा एफ एक्स, है ना। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आर की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये वाला पार्ट आ जाएगा नीचे, ln का डिफरेंशिएशन x माइनस आर, आर बराबर 1 से 100। अब क्योंकि x पे यहाँ पे 101 चाहिए तो अपन दोनों तरफ x में 101 रखेंगे, तो आप जब ये 101 रखोगे तो ये पार्ट कट हो जाएगा, तो सिर्फ समेशन r बचेगा, 1 से 100 समेशन r आ जाएगा n प्लस 1/2 से इसकी वैल्यू। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। अब आप इसको उठा के यहाँ रख देंगे, 50 से डिवाइड करेंगे तो 101 माइनस 97, फाइनल आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ये आईटीएफ का समेशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सीरीज आती है, तो जनरल टर्म लिखते हैं और फिर ये आइडेंटिटी यूज करते हैं कि अगर tan इनवर्स के अंदर हमारे पास x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई है, तो उस केस के अंदर अपन इसको स्प्लिट कर सकते हैं tan इनवर्स x और माइनस के अंदर tan इनवर्स y के अंदर। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 2 ऊपर दे रखा है, तो सबको 2 में बदल दो, 2/4, 2/9, 2/16, 2/25, 2/36। तो अब आपको यहाँ परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 2/r स्क्वायर, और बस शुरुआत 2 के स्क्वायर से हो रही, तो r बराबर 2 से आगे ले लेंगे इन्फिनिटी, बाद में इसको tan के अंदर डाल देंगे। तो अब इसके केस के अंदर ये चैलेंज है कि भाई इसके अंदर करें कैसे, तो यहाँ पर पहले 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, उसके फैक्टर होते हैं r प्लस 1, r माइनस 1। तो अब काम आसान हो गया क्योंकि ये 2 इन दोनों का ही डिफरेंस है, तो ऊपर ये जो 2 है ये r प्लस 1 और r माइनस 1 का डिफरेंस आ जाएगा, और ये स्प्लिट हो जाएगा, किसके अंदर स्प्लिट हो जाएगा, tan इनवर्स r प्लस 1, और साथ में माइनस में आ जाएगा हमारे पास
tan इनवर्स r माइनस 1। ठीक है, अब आप यहाँ 2 से पुट करना शुरू करोगे तो ये आएगा tan इनवर्स 3 माइनस के अंदर आ जाएगा tan इनवर्स के अंदर यहाँ पर देखेंगे तो 1, फिर tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2। अब इसके आगे से कटना स्टार्ट हो जाएंगे, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। तो स्टार्टिंग में 2 टर्म बचे हैं तो लास्ट में भी 2 टर्म बचेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो लास्ट के दोनों टर्म tan इनवर्स इन्फिनिटी होते हैं, जो पाई बाय 2 होंगे, और उसमें से आपने tan इनवर्स 1 हटा दिया और उसमें से tan इनवर्स 2 हटा दिया। अब पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1 को लिख देंगे cot इनवर्स 1, और पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 2 को लिख देंगे cot इनवर्स 2। इनको उठा के डाल देंगे tan में। cot इनवर्स 1 को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1, सेम ही होते हैं दोनों पाई बाय 4, और cot इनवर्स 2 को आप लिख सकते हो tan इनवर्स हाफ। अब एक्सपैंड करने के लिए tan a प्लस b लगा देंगे, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b 1 प्लस हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ 3 आ जाएगा। तो अच्छा सवाल है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट ये होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो A इंटू ए ट्रांसपोज लो या A ट्रांसपोज इंटू ए लो, ये दोनों आई आते हैं। तो मतलब बेसिकली A ट्रांसपोज जो है वो A इनवर्स के बराबर हो जाता है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A और अपॉन में आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो A ट्रांसपोज लें या A इनवर्स लें, ये दोनों ही एडजॉइंट है अपॉन डिटर्मिनेंट A के बराबर है। तो A ट्रांसपोज अगर अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 BC। अच्छा, डिटर्मिनेंट A आप निकाल सकते हो, अगर आप दोनों तरफ यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगाओगे तो ये A ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये I आ जाएगा, दोनों बराबर होते हैं, है ना। I का डिटर्मिनेंट 1 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर ये 1 के बराबर आएगा, है ना। तो इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं 1 वाली चीज से। तो अभी फिलहाल इसको अपन ऐसे लिख देंगे LMN 0PQ, ये ट्रांसपोज है। अब कॉन्जुगेट निकालेंगे अपन यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर आएगा MQ माइनस NP, ये पहला ही टर्म है, तो इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। और भी आगे यहाँ पर आएंगे उनको ऐसे रहने दे सकते हैं, है ना, एडजॉइंट वाले जो भी हैं, और डिटर्मिनेंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.3 बराबर MQ माइनस NP अपॉन 1, तो MQ माइनस NP 0.3 हो गया, इंटू 10 करेंगे तो एक 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर नेगेटिव वाला लें, क्योंकि डिटर्मिनेंट -1 भी हो सकता है, तो यहाँ अगर माइनस होगा तो उसके केस में -0.3 आ जाएगा। तो एक बार वैल्यू 3, एक बार -3 आ जाएगी, फिर सम निकाल लेंगे 3 और -3 का। तो अच्छा सवाल था। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। ये ग्राफ पर बेस्ड है, बोल रहा है कि इसके सारे अगर रूट्स रियल हैं तो उसके केस में ए क्या वैल्यूज ले सकता है। तो इसको उधर भेज देते हैं। तो आपके पास इस तरह का एक इक्वेशन आ जाएगा, -x⁴ 4x³ और +8x²। अब इसका ग्राफ बनाने की आप कोशिश कर सकते हो, है ना। तो ए उसको सब जगह रियल पॉइंट्स पे सब जगह कट करेगी, है ना। रियल रूट्स बोला, जरूरी नहीं है डिस्टिंक्ट हो, तो अलग अलग पॉइंट्स पे कट नहीं भी करे, टच भी करे तो भी चलेगा। तो इसमें से अगर आप x² कॉमन ले लोगे तो -x⁴ प्लस -x⁴ 2 प्लस 4x प्लस 8 ऐसा बन सकता है। तो x² इसका रिपीटेड रूट है ना, टेंजेंट होगा वहां पर, ये उल्टा बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस पॉइंट पे। तो अगर डिफरेंशिएशन करें इसका तो ये आता है -4x³ प्लस 12x² प्लस 16x। तो -4x अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x² माइनस 3x माइनस 4। इसके फैक्टर आप कर सकते हो, एक हो जाएगा x माइनस 4, एक हो जाएगा x प्लस। तो डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ जीरो होगा, एक 0 पे होगा, एक 4 पे होगा और एक -1 पे होगा। क्योंकि बाहर माइनस है तो डिक्रीजिंग, फिर इधर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। तो कुछ इस तरह से फंडा चल रहा है इसका। -1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी है इस फंक्शन की। -1 रख रहे हैं तो आएगा -1 -4 प्लस 8, तो आई थिंक 3 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ तक इंक्रीज करेगा। फिर 0 पे 0 आ रहा है तो डिक्रीज करेगा, यहाँ टच कर रहा है ग्राफ, दिख भी रहा था पहले। फिर 4 रखेंगे तो 4 पे ये दोनों पार्ट कट जाएंगे, 4 पे क्या आ जाएगा 16 8 128, तो काफी ऊपर चला जाएगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो अगर सारी जगह कट करना है तो उसके केस में सारे, अब यहाँ पर आएगा तब तो 2 रियल आएंगे। अगर मान लो ए इसमें है 0 से नीचे तो 2 रियल 2 इमेजिनरी, ऊपर चला गया मान लो यहाँ तो फिर से 2 रियल 2 इमेजिनरी। अगर यहाँ 0 पे भी हो गया तो यहाँ एक रियल होगा, यहाँ एक रियल होगा, यहाँ दोनों रियल इक्वल हो जाएंगे, टेंजेंट होता है तो चारों रियल आएंगे। तो टच भी कर ले तो चलेगा, तो 0 से 3 के बीच में हो जाएगा, क्लोज 0 से क्लोज 3। हाँ, चारों डिस्टिंक्ट चाहिए थे तो ओपन 0 से ओपन 3 आता, चारों रियल चाहिए क्लोज 0 से क्लोज 3। तो इसके अंदर इंटीजर्स जो जो भी होंगे उनको अब अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो एक ही सारे इंटीग्रल वैल्यूज का सम 6 आ जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन करना है इंटीग्रेशन का, और 0 से 1 के अंदर। तो sin x प्लस cos x का आप जैसे ग्राफ बना सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट तो आप x की पावर sin x प्लस cos x इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो मैं x की पावर sin x प्लस cos x को यहाँ पर अभी अप्रोक्सीमेट करूंगा। तो आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऐसा बनेगा √2 sin x माइनस π/4। ग्राफिकल बनाओगे जैसे ग्राफिकली इसको, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा, 0 पे 1,
π/2 पे 1 और π/4 पे इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, π/4 पे आ जाएगा 1 इंटू √2 यानी √2। अब हमें इसका सिर्फ 0 से 1 का पोर्शन चाहिए, 1 इधर आता है तो ये वाला पोर्शन चाहिए। अब इस पोर्शन के अंदर इसकी मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम √2 है, तो ये वाला पार्ट 1 से √2 के बीच में होगा, यानी ये जो पार्ट आ रहा है ये x और x की पावर √2 के बीच में आ रहा है। फ्रैक्शन के अंदर जितनी वैल्यू पावर में बढ़ाओगे उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि 0 से 1 है, मतलब x की पावर 1 एक्चुअली x की पावर √2 से बड़ा हो जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं 0 से 1 में, तो 0 से 1 में इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा अपने पास 10/√2 है ना प्लस 1 और x की पावर √2 प्लस 1 माइनस 1 है ना। तो ये मतलब ऐसे कुछ ऐसा x की पावर √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1, फिर आप इसके अंदर 1 रखेंगे 0 रखेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसा रैशनलाइज कर सकते हो आप इसे। तो ये 4.14 के आसपास आता है, तो इंटीजर पार्ट 4 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन का ये तरीका अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल तरीका नंबर ऑफ रियल रूट्स के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ध्यान रख सकते हैं, इनवर्स का आइडिया, डिटरमिनेंट का आइडिया, एडजॉइंट का आइडिया कैसे यूज किया इंपॉर्टेंट, आईटीएफ का सीरीज समेशन कैसे करना है ये हमें बिल्कुल अच्छे तरह से आना चाहिए। एफ डैश बाय एफ कभी दिखे तो आप ये सोच सकते हो लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो समेशन इसके अंदर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 735 होमवर्क के लिए दिया है, -2 और 2 पे एफ एक्स की वैल्यू और एफ एक्स की लिमिट्स बराबर करके कमेंट में बताना है। 734 लेबनिट्ज रूल का है, एलसीएम लेने के बाद ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन। 733 नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी या डिसकंटिन्यूटी पूछ सकते हैं। डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल अगर है किसी भी पॉइंट पे तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, दो नॉन डिफरेंशिएबल कहीं पर हैं जैसे यहाँ 4 और 4 पे थे तो हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा एलएचडी आरएचडी से, जो आपको घर पे चेक करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बाय पार्ट्स कैंसिल हो जाते हैं, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नहीं चमके तो एक बार देखो कि क्या एग्जैक्ट फॉर्म या सब्स्टिट्यूशन से कुछ हो सकता है। तो आई होप आज के डे 78 में आपको मजा आया होगा। डे 79 पर मिलेंगे और भी ज्यादा शानदार इंटीजर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो नए हैं वो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, अगले 20 डेज और एडवांस की तैयारी करते रहेंगे। 12th में आए तो ऐसे वीडियोस आपकी भी, जब आप 12th में पूरी थ्रू आउट तैयारी करोगे या 11th में आए हो तो आप तैयारी करोगे तो काम आएंगे। कमेंट करके बताएं सेशन कैसा लग रहा है, बताएं 10 में से कितने क्वेश्चंस आप कर पाए, फीडबैक दोगे तो मच अप्रिशिएटेड। शेयर करें बेटा आपके फ्रेंड्स के साथ, मिलके करते हैं एडवांस की तैयारी और सब जाएंगे आईआईटी बॉम्बे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।